हर हर महादेव। आज हम आपको लेके जा रहे हैं उस स्थान पर जहां भागीरथ जी के हजारों सालों की तपस्या के बाद गंगा मैया भागीरथ नदी के रूप में मानव कल्याण के लिए गौमुख से प्रकट हुई। और दिखाएंगे आपको गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और लेकर चलते हैं आपको इस अद्भुत यात्रा पर। 20 किलोमीटर की काफी लेंदी जर्नी के बाद हम लोग पहुंच गए हैं हजारों साल पुराने गंगोत्री ग्लेशियर पे। और मेरे पीछे एग्जैक्टली आप देख सकते हैं वो है गौमुख। हर हर महादेव दोस्तों, ये है गंगोत्री सीरीज की दूसरी वीडियो। पहली वीडियो में हम लोग आपको लेके आए दिल्ली से गंगोत्री धाम और आपको दर्शन कराए गंगोत्री मंदिर के और बताया कि क्या क्या चीजें हैं जो बहुत जरूरी है अगर आप अपना दर्शन प्लान कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको गंगोत्री मंदिर से गौमुख की यात्रा पे लेके जा रहे हैं। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग हैं फिलहाल गंगोत्री की पार्किंग में और एकदम जस्ट पीछे ही हमारे मंदिर है। हम लोग मंदिर जा रहे हैं, दर्शन करेंगे और उसके बाद अपने जो ट्रैक की यात्रा है उस पर निकल जाएंगे। तो चलिए पहले मंदिर लेके चलते हैं आपको। तो पहले आपको बताया था कि मंदिर के पास में एक HDFC का ATM है, तो पैसे वाइज आप लेकर आइए, फिर भी कैश, लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो कैश HDFC का ATM हमने आपको बता दिया। स्टे के लिए मंदिर के एकदम इमीडिएट पास से आपको यहाँ से पूरे रास्ते पे स्टे ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। हालांकि जब जैसे ही अभी मंदिर खुलेगा तो एकदम पीक का ही बुकिंग रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ के बजाय अगर ऑप्शन नहीं है थोड़ा पास में बताया था आपको धराली रुक सकते हैं आप लोग, हर्षिल रुक सकते हैं। डिस्टेंस मुश्किल से हार्डली 40 मिनट का है, तो इतना प्रेशर मत लीजिएगा कि मंदिर के पास ही रुकना है एकदम आपको। जय हो गंगा मैया की। तो यहाँ पर सारा गोमुख तपोवन के बारे में भी जानकारी दी हुई है कि जो चीड़वासा जो पहला बेस कैंप है वो 9 किलोमीटर है। उसके बाद आपका भोजवासा जो 14 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, गोमुख 19 किलोमीटर और तपोवन जहाँ तक हम जाएंगे वो पड़ता है 25 किलोमीटर। तो चलिए अभी थोड़ी देर में खाना पीना करके हम लोग जो है अपना सफ़र आगे गोमुख और फिर तपोवन के लिए जारी करेंगे। और बता दें आपको यही रास्ता आगे गोमुख तपोवन के लिए जाता है। और आपको बता दें कि अगर आप लोग रेगुलर ट्रैक नहीं करते हैं तो आप जो है एक दिन अपना स्टे प्लान करें गंगोत्री में, जो कि करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसा आप इसलिए करें सो दैट आपकी जो बॉडी है वो एक्लेमेटाइज हो जाए। और उसके बाद जब आप अपना ट्रैक शुरू करेंगे तो आपका जो फर्स्ट बेस कैंप है जिसे चीड़वासा बोलते हैं वो आपका करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। और उसके बाद भोजवासा जो करीब 12,500 फीट की ऊंचाई तक है। तो बॉडी जो है वो एकदम से अडाप्ट नहीं कर पाती है इतना ज़्यादा एलिवेशन, इसलिए आप ट्रैक को धीरे धीरे करें और अपना स्टे रुक रुक कर करें। लेकिन हम लोग जो हैं आज डायरेक्ट भोजवासा तक जाएंगे तो करीब 2,000 फीट तक हमारा एलिवेशन रहेगा। तो चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं पहले कि परमिट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। इस यात्रा को करने के लिए आपको बेसिकली 2 परमिट चाहिए, एक SDM उत्तरकाशी से और दूसरा गंगोत्री नेशनल पार्क का। गंगोत्री नेशनल पार्क का जो परमिट है वो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं और आप फिजिकली भी ले सकते हैं, उसको हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं मेन परमिट की, जो उत्तरकाशी SDM से आपको लेना पड़ता है। अब इसमें भी एक ट्विस्ट ये है कि आप कोई भी ट्रैक जो गंगोत्री नेशनल पार्क में करते हैं वो बिना गाइड के कर ही नहीं सकते हैं। तो आपका टाइम भी बच जाएगा क्योंकि आपको गाइड करना ही पड़ेगा। तो जो आपका लोकल गाइड होगा वही आपका जो ये परमिट है बना के आपके लिए तैयार रखेगा और आप डायरेक्टली गंगोत्री पहुंच सकते हैं। अब दूसरी बात की परमिट का कॉस्ट क्या है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो बहुत ही अनक्लियर और बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रोसेस है। गाइड ने हमसे 3,000 रुपये लिए 4 लोगों के उत्तरकाशी SDM के परमिशन के, और अगर आप इसको पैकेज के थ्रू लेते हैं तो इसकी कॉस्ट टोटली डिफरेंट आती है। हम पर्सनली रेकमेंड करेंगे कि आप लोग पैकेज लीजिए जिसके अंदर जो हमने बात की थी वो 12,000 रुपये के पर पर्सन का कॉस्ट पड़ता है गंगोत्री से, जिसके अंदर आपका स्टे, कैंपिंग और आगे तक का जो ट्रैक का गाइड वगैरह है वो सब इंक्लूडेड होता है। और हमें ये बाबा जी मिले हैं नागारदास, जो तपोवन में रहते हैं, 12 महीने तपस्या करते हैं, चाहे वहाँ सर्दी हो गर्मी हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब भक्ति में ही शक्ति होती है और बाबा जी उनका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अभी 1 किलोमीटर का बोर्ड लगा, 1 किलोमीटर हो गया, पता भी नहीं चला 1 किलोमीटर हो गया। तो हालांकि
जो आइडल टाइम बताया जाता है इस पूरे ट्रैक का 8 घंटे, अगर आप एक रेगुलर ट्रैकर है तो। रास्ता ही बहुत सिंपल सा है, जहाँ से डिफिकल्ट आएगा वो बताएंगे आपको, और हर जगह पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए आगे लेके चलते हैं। वो रास्ता कुछ ऐसा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली गंगोत्री नेशनल पार्क में, जहाँ पे आपकी परमिट चेक होगी जो बनाई गई है। ये है इसका मेन एंट्रेंस, और ये करीब 2 किलोमीटर के हाइक के बाद आपको यहाँ पहुंच जाएंगे आप। बहुत ही सुंदर लगता है एकदम। सामने लिखा हुआ है गंगोत्री नेशनल पार्क, और सामने देखिए कितने सुंदर माउंटेन रेंजेस है। अच्छे से दिखाते हैं आपको। और इसी गेट से आपका बनता है दूसरा परमिट गंगोत्री नेशनल पार्क का, जिसकी कॉस्ट है 150 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम लोगों की परमिट चेक हो चुकी है, और उसके साथ साथ हमें 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। वो रिफंडेबल हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि आपके बैग में चेक करेंगे कि प्लास्टिक वगैरह है या नहीं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप यहाँ पर आए, यहाँ पर किसी भी जगह पर हो, गंदगी ना फैलाएं। और अभी हमने अपना सफ़र जो है आगे के लिए शुरू कर दिया है। एक और बात आपको बता दें कि अगर आप लोगों के पास परमिट नहीं होगी, क्योंकि कुछ फॉरेनर्स आए हुए थे, उनके पास परमिट नहीं थी, तो उनको यहीं से वापस कर दिया गया। वो लोग पहले परमिट लेकर आएंगे, गाइड को साथ लेकर आएंगे, और उसके बाद ही गंगोत्री नेशनल पार्क में उनकी एंट्री हो पाएगी। गंगोत्री नेशनल पार्क में आपको बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा, और इतनी सारी ग्रीनरी जो आप मौसम बदलने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा आपको यहाँ देखने को मिलता है ब्लू शिप, आइबेक्स और स्नो लेपर्ड, जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है तब। और यहाँ देखिए ब्लू शिप्स है। और फॉरेस्ट ऑफिसर हमें बता रहे थे कि गोमुख से आगे जो तपोवन का रास्ता है, उस पर आगे लैंडस्लाइड भी हो रही है, और बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा है, और कल रात से स्नोफॉल भी काफ़ी होने वाली है। बट अब भोलेनाथ ने बुलाया है, मुझे पता है यात्रा संपूर्ण कराएंगे वो अच्छे से, क्योंकि उनकी इजाज़त के बिना तो हम लोग यहाँ पर भी नहीं आ पाते। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का सफ़र कैसा रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस पूरे ट्रैक के रूट की। गंगोत्री मंदिर से जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला जो आपका स्टॉप पड़ता है, जो फर्स्ट बेस कैंप है, वो पड़ता है चीरभासा। चीरभासा से आप इस दिन के एंड तक पहुंचेंगे भोजवासा, जो कि सेकंड कैंप साइट है। अगले दिन आप भोजवासा से गौमुख जाएंगे, और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो तपोवन करके वापस आप भोजवासा आ सकते हैं, या फिर चीरभासा तक आ सकते हैं। तो अब आगे जैसे जैसे यात्रा बढ़ती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे कि क्या कन्वीनियंट पड़ेगा और क्या बेस्ट रहेगा। तो अभी हम लोगों को थोड़ी भूख सी लगी है, और हम आपको बता दें हम अपने लिए लेकर आए हैं स्पेशल डिश, जिसको हरियाणा में बोलते हैं चूरमा। जी हाँ, देसी घी का बना हुआ है। तो ट्रैक पे काफ़ी अच्छा लगेगा, खाने में मज़ा आएगा। निखिल, चूरमा निकालिए। और यहाँ एक ग्लेशियर देखिए आप। और देखिए ऐसे चमत्कार देखने को मिलता है, कैसे इसको रोका गया है इतने बड़े पहाड़ को इतना स्टॉप देके, वरना ये पूरा रास्ता और इनफैक्ट आगे से काफी ज्यादा और पत्थर फैला सकता है। इसी चीजों से लैंडस्लाइड्स होती हैं। आपको बता दें कि हम लोगों ने यात्रा अप्रैल महीने में की थी, और उस टाइम पे प्रॉपर ग्रीनरी तक अब तक इस पूरे नेशनल पार्क में कन्वर्ट नहीं हुई थी। बर्फ जाने के बाद जैसा सूखा सूखा आपको दिख रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे रास्ते आपको ऐसे कोई पेड़ों की छाया नहीं मिलेगी। सारा जो स्पेस है बहुत ओपन है, आप काफ़ी एक्सपोज रहते हैं धूप से,
और जो फर्स्ट हाफ है उसमें आपको तेज़ धूप मिलेगी ही मिलेगी, तो अपने साथ आप अपनी कैप वगैरह के साथ प्रॉपरली कवर होके चलिए। तो आपको पानी के बारे में बता देते हैं। पूरे ट्रैक के ऊपर आपको अपनी एक ही बॉटल कैरी करनी है। पानी की पाइपलाइन है, आपको पानी भरने को मिल जाएगा। कहीं कहीं पे नेचुरल फ्लो भी है पानी का, बट एक ही बॉटल रखिए, उसी को रिफिल कीजिए। मिनिमल वेस्ट कैरी कीजिए। ऑब्वियसली लाइट वेट है तो प्लास्टिक रखना पड़ता है, अदरवाइज तो कांच की बॉटल या स्टील की बॉटल रेकमेंड करते हैं। हम पूरे ट्रैक के रास्ते पे ये सोच रहे थे कि क्यों इन लोगों ने बार बार 2 परमिट यहाँ पे रिक्वायर्ड कर रखे हैं। हालांकि एक परमिट तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडेबल है कि बनता है, लेकिन दोनों परमिट के कॉस्ट सेपरेट है और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से हमें लगा नहीं हिसाब, जिसके हिसाब से परमिट उन्होंने लिया। बहुत लोग आ रखे थे, वही परेशान हो रखे थे। एंड इनफैक्ट इतनी जगह हम लोगों ने ट्रैक किया, लेकिन ऐसा कन्फ्यूजिंग जो पूरा प्रोसेस है परमिट का, वो और कहीं हमें लगा नहीं। तो इससे बेटर हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप लोग प्लीज़ एक पूरा पैकेज लेके आइए, जिसके अंदर आपका जो फालतू का जो टाइम जाएगा परमिट के अंदर, ये आपका जो आपके ट्रैक वाले हैं वो कवर अप कर लेंगे। और ये काफ़ी क्यूट सा छोटा सा वुडन ब्रिज था जो हमने क्रॉस किया है। और आपको बता दें कि जो फर्स्ट कैंप साइट है हमारी जो चीर भाषा, उससे पहले जो है यहाँ पर आपको छोटी छोटी हट मिल जाएंगी जिसमें आप लोग रेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देखिए, और देखिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे भी हैं, नैरो पाथ है। और जब आप यहाँ पर अगर मानसून के टाइम में आते हैं तो काफ़ी स्लिपरी भी रहता है और ऊपर से लैंडस्लाइड का खतरा भी रहता है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी आप यहाँ पर आए तो थोड़ा मौसम को देखकर आए। और जैसे कि हमने आपको कहा, जगह जगह आपको पानी के सोर्सेज मिलते रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग इस ट्रैक को कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो ये गंगोत्री से आपका गोमुख तक का रास्ता है, इसे इवन जो फैमिली लोग हैं वो लोग कर सकते हैं। ये फैमिली ट्रैक है बिगिनर्स के लिए। लेकिन जो गोमुख से तपोवन का रास्ता है वो डिफ़िकल्ट रहता है, तो उसमें आपको ज़्यादा मशक्क़त लगेगी ये ट्रैक करने में। बट आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि चाहे आप गोमुख आ रहे हैं या फिर तपोवन आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी जो है एक्लेमेटाइज करनी है। पहले गंगोत्री में, फिर आप चीर भाषा रुक सकते हैं, फिर आप भुज भाषा रुक सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रैक प्लान करें। और ये सामने है दूसरा ग्लेशियर जो हमें इस रास्ते पर देखने को मिला है। और करीब 3 घंटे हो चुके हैं हमें चले हुए, और समय हो गया है 1 बज चुके हैं, और 7 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो पहली कैंप साइट जो कि है चीर भाषा, वो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है। तो अभी 5 मिनट के बाद हम थोड़ा रेस्ट लेंगे और उसके बाद अपना सफ़र आगे की तरफ जारी करेंगे। थोड़ा ऑफ सीजन में आने का यही सुकून है, आपको ज़्यादा रश देखने को नहीं मिलता है। आप जहाँ मर्जी चाहें वहाँ बैठ सकते हैं,
नहीं ज़्यादा चिक चिक देखने को मिलती है और पूरा रास्ता खाली ही खाली रहता है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है हम लोगों का। और चीर भाषा से करीब 1 किलोमीटर पीछे आपको एक और पानी का सोर्स मिल जाएगा। हमने अपनी वाटर बोतल यहाँ पर रिफिल कर ली है। और यहाँ पर ये आपको सारे भोजपत्र के पेड़ देखने को मिलेंगे जिन पर हमारी पुरानी लिपियाँ लिखी होती थी। इस ट्रैक पे आपको एक से एक प्रोमिनेंट पीक्स देखने को मिलेंगे। जो सामने आप पीक देख रहे हैं ये है माउंट मंदा। आगे आपको देखने को मिलेंगे भागीरथी 1, 2 और 3। इसके अलावा माउंट मेरू और माउंट शिवलिंग भी आपको देखने को मिलेंगे। और करीब 20 किलो वजन मेरे कंधों पर है और अब थोड़ी थकान होनी शुरू हो गई है। अभी 1:30 बजा है और हमने करीब 8 किलोमीटर कवर कर लिया है। अभी आगे का सफ़र जारी करते हैं। और देखिए यहाँ पे जो रेमिनेंट्स हैं, क्योंकि अभी ट्रैक ऑफिशियली से शुरू नहीं हुआ है, 5 दिन में सारी फैसिलिटी, ढाबा, यहाँ पे रुकने के प्रबंधन सब हो जाएगा। यानी ये देखिए अंकित को बेचारे मेरे बैग उठा के आ रहे हैं। और काफ़ी टाइम बाद ऐसा पैच आया जिसमें थोड़े से पेड़ हमारे साथ साथ चल रहे हैं और रिलीफ लग रहा है धूप से। हालांकि भूख के हमारे प्राण निकल रहे हैं। हम लोगों ने थोड़े फल खरीदे हुए हैं जो पोर्टर के पास है, तो पोर्टर जी को ढूंढा जा रहा है। नौ किलोमीटर के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं चीड़ भाषा, जो अब यहाँ का ऑलमोस्ट आप लेके चलिए तो मिड पॉइंट होता है। तो हम लोगों ने अपना संतरे केले हम लोग साथ लेकर आए थे, तो हम लोगों ने यहाँ चीर भाषा में जो पहली कैंप साइट है वहाँ पर खा लिए हैं। और अभी हमने अपना सफ़र जो है वो आगे सेकंड कैंप साइट के लिए शुरू कर दिया है। टाइम जो है वो बज चुके हैं 3। हम पिछले 5 घंटों से ट्रैक किए जा रहे हैं और 9 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। और अब वो सामने का पहाड़ देखिए, कितने भव्य नज़ारे हैं यहाँ से। तो देखिए हमारे धर्म की बात है, लेकिन इवेंचुअली यू सी हम बोलते हैं फॉरेनर्स को, बट दे हैव सो मच डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस थिंग। और ये हमें मिले हैं, ये अमेरिका से हैं, वो यूके से हैं और ये गौमुख करके आ रहे हैं और इनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। आपको बता दें कि धूप बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, क्योंकि धूप होने की वजह से स्टेमिना काफ़ी जल्दी लूज़ होता है। तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं
बट ज़्यादा जो थकान है वो ट्रैक से ज़्यादा सिर्फ धूप की वजह से है, बहुत गर्मी है। होपफुली जल्दी छाया आ जाए। मतलब धूप तेज़ है, गर्मी भी नहीं बोलेंगे, छाया होते ही बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आपको। मीनवाइल हमारी जो मोटिवेशन है वो ये है, ऐसे खूबसूरत नज़ारे, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से सनसेट का माहौल बने और बादल बादल आए ताकि आपको सुंदर सा सनसेट हम दिखाएं। और अभी हमें नीचे उतरना है और फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर जाना है। ये है नीचे का रास्ता, आगे रास्ते पर लैंडस्लाइड हो रखी है। और अभी हम एक छोटा सा क्यूट वुडन ब्रिज दोबारा से क्रॉस करने वाले हैं। और ये वाला जो पैच है इस पर काफ़ी स्नो है जो कि मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड भी हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं पीछे, तो हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। और देखिए आप रास्ता कितना नैरो है। आराम से आराम से। और इस जगह मौसम का मिजाज कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे अब काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से हमने जैकेट और ग्लव्स दोबारा से डाल लिए हैं। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें, जब भी यहाँ पर आएँ तो शाम को तो ठंड होगी, इसलिए आप गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएँ। तो जब आप भोजवासा के लिए चलेंगे चिड़वासा से, तो एक ब्रिज क्रॉस करने के बाद एक पैच आएगा जो आपका प्रॉपर फॉलिंग स्टोन पैच है, और आप देख सकते हैं कि सीधा कम से कम 5-6 बार ऐसे है। और शाम होने वाली है, थोड़ा पत्थर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मूव करने स्टार्ट करते हैं और काफ़ी स्पीड से पत्थर गिर रहे हैं, तो अब हमें थोड़ा सा स्पीड पकड़नी है। 5 बज गए हैं और हमें भुजास तक पहुँचना है, जल्दी से जल्दी टारगेट करना है, क्योंकि अंधेरा होने से पहले वहाँ पहुँचना सेफ़ है, फ़ोन की बैटरीज वगैरह सेव कर जाएंगे। फॉलिंग स्टोन एरिया आ गया है, ऐसे पत्थर गिर रहे हैं यहाँ से चलते हुए। और हम अपनी सेकंड कैंप साइट जो कि भोजवासा है उससे करीब 5 मिनट ही दूर है, और सनसेट का भी टाइम होने वाला है। तो फाइनली घंटे कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूँ, बट 8 घंटे 8 घंटे के बाद हम लोग भोजवासा पहुँच गए हैं। नीचे आप लोग देख सकते हैं वो जो प्रॉपर्टीज़ है जो कवर्ड है टेंट वेंट से, वही गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है जो सीज़न खुलने पे प्रॉपर आपको यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन अभी सीज़न नहीं हुआ है, तो हम लोग ठंड में मरने वाले और हम कैंपिंग करने वाले हैं। तो पहले दिन शाम होते होते हम लोग अपना जो फर्स्ट डे का कैंप साइट था भोजवासा, वहाँ पहुँच गए, और अगले दिन हम लोगों ने इस जर्नी की शुरुआत गौमुख और तपोवन के लिए की। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारी ट्रैक का है दूसरा दिन, और फिलहाल हम जो लोग हैं वो हैं भुजावास में, और अपना सफ़र जो है आगे जारी कर रहे हैं गौमुख के लिए और तपोवन के लिए। टाइम हो गया 7 बज चुके हैं, ठंड है काफ़ी ज़्यादा है, बट हम लोग ही सबसे पहले चल रहे हैं। यहाँ बाबा जी जो हमने रास्ते में आपको दिखाए थे तपोवन में रहते हैं, तो उनके साथ हम लोग जा रहे हैं। गाइड लोग हमारे पीछे ही हैं, वो लोग पूजा और विधि को लेकर आएंगे। इतने हम लोग आगे तपोवन तक जाएंगे, लड़कियां जो हैं वो सिर्फ गौमुख तक जाएंगी।
तो देखिए सबसे पहले हमें वहाँ तक पहुँचना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रॉली का यूज़ करना है गंगा रिवर को क्रॉस करने के लिए, और उसके बाद अपना सफ़र हम आगे वहाँ तक जारी करेंगे। वहाँ पे जो जस्ट बेस है वहाँ पे है गोमुख। तो चलिए अब अपना आगे का सफ़र जारी करते हैं। और ये बाबा जी का सामान ले जाया जा रहा है उस तरफ। देखिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। और हम लोगों की जर्नी शुरू हो चुकी है और देख सकते हैं आप, ऐसे क्रॉस करके जाना पड़ रहा है हम लोगों को। आपको बता दें कि भोजवा से सर आगे जब आप इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे गौमुख और तपोवन के लिए, तो बहुत ज़्यादा पत्थर गिरते हैं तपोवन वाले रास्ते पे। तो जो हमारा गाइड का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बुरा था, इसलिए हम आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, कोई नंबर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हमने ऑब्जर्व किया था कि सारे जो गाइड्स हैं वो आपको भोजवासा तक लेकर आएंगे और उसके बाद हर प्रकार से डिमोटिवेट करेंगे कि आप ऊपर ना जाएं। लेकिन इस यात्रा को हम लोगों ने अपने आप अकेले फिर कर लिया। और भोजवासा के बाद आपकी जो है वो चढ़ाई शुरू हो जाएगी, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। आपको वहाँ ऊपर जाके फिर क्रॉस करना है। और ये हमारे भैया हैं धन बहादुर, जो कि नेपाल से आए हैं, महाराज जी का सामान लेकर जा रहे हैं। काफ़ी मेहनत का काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनती लोग हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि रियल ट्रैकर्स ऑफ द हिमालयाज जो हैं वो नेपाल के जो शेरपाज हैं वही हैं, और वो यहाँ पर भी इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए पानी जमा हुआ है। गर्मी का मौसम तो ऐसे जमा है। ये देखिए आप, ये काफ़ी स्लिपरी होता है। और भोजवासा से गोमुख की जो दूरी है वो करीब 4 किलोमीटर है, और आपको आराम से 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में, क्योंकि भोजवासा के बाद एलिवेशन थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ सूर्य देवता ने भी अपने पहले दर्शन दे दिए हैं। और आपको एक बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप भोजवासा से अपनी यात्रा गोमुख के लिए स्टार्ट करें, वो आप अर्ली इन द मॉर्निंग करिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो हवा की जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है, और जिसकी वजह से जो पत्थर हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आगे सारा पथरीला ही रास्ता है जो हमें चढ़ते जाना है। आपको बता दें कि भोजवासा से 2 रास्ते आगे जाते हैं। एक तो जो लिवर पुली सिस्टम के थ्रू दूसरी तरफ जाके वहां से जो रास्ता है वो रास्ता गौमुख के आगे आपको तपोवन भी ले जाएगा। दूसरा वाला रास्ता जो है वो आपको काफी पहले ही आपको गौमुख के दर्शन कराएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लिवर पुली वाले साइड से ही आए। और हमें माउंट शिवलिंग के पहले दर्शन हो चुके हैं, तो चलिए आपको भी कराते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोमुख तक जो रास्ता है वो वेल मार्क्ड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रास्ता ढूंढने में। और अब हम गोमुख ग्लेशियर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, और एक प्लेन सा एरिया आया है जहां से नज़ारे जो हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आप लोग भी देखिए, वहां पर वो चोटी जो आपको दिखाई दे रही है वो है माउंट शिवलिंग। और आपको बता दें कि गंगोत्री जो है वो 10,000 फीट पर है, और जो गोमुख है वो 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो करीब 3200 फीट का एलिवेशन है, इसलिए आप लोगों को एक्लेमेटाइज करना काफ़ी ज़रूरी है अपनी बॉडी को, सो दैट आपको ये ट्रैक करने में दिक्कत ना हो।
और इस लेवल पर आकर लग रहा है कि बिल्कुल जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है। दैट मीन्स कि जो डेंसिटी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की वो काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से जो ब्रीदिंग है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और करीब 8 महीने के बाद हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। लास्ट हमने किन्नौर कैलाश किया था अगस्त महीने में, तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर अपना आगे का सफ़र जारी करते हैं। हालांकि भोजवासा से जो गौमुख की दूरी है वो करीब 4 किलोमीटर ही दूर है, बट ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा टायरिंग होगी। तो आप अपने साथ, जैसे हम लोग तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह और फल वगैरह लेके आए और पानी की बोतल हमारे पास है, तो आप लोग भी ऐसा करते चलिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, धीरे धीरे चलिए, छोटे छोटे कदम रखिए, आप लोग भी पहुंच जाएंगे। तो अभी हमें करीब आधा घंटा और लगेगा गौमुख तक पहुंचने में। और जैसे ही आप लोग गौमुख के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो आपको भागीरथी पीक्स के बहुत ही क्लियर दर्शन होते हैं, जिसके अंदर भागीरथी 2, 3, 1 इसी ऑर्डर में सामने आपको पीक्स नजर आते हैं। और काफ़ी पथरीला एरिया है और ऊपर से तो फिलहाल जो है पत्थर गिरने शुरू हो गए हैं छोटे छोटे। हवा बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गौमुख। और जैसे ही आप लोग फाइनली गौमुख पे पहुंचते हैं तो जो पूरी थकान है आपकी वो पूरी मिट जाती है। जैसे ही आप देखते हैं कि ये पूरी जर्नी कितना वर्थ इट है, कितना सुंदर है गौमुख, कितना भव्य है ये ग्लेशियर, लेकिन वक्त के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट से और ह्यूमन कार्बन प्रिंट की वजह से भी काफ़ी रिसीड कर रहा है। बहुत ही सेंसिटिव जोन है, पत्थर गिर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। और यहीं से कालिंदी खाल, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट ट्रैक है और यहाँ से आपको लेके जाता है बद्रीनाथ की तरफ, वो ट्रैक भी आप कर सकते हैं। काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक है वो। इसके अलावा यहीं से 6 किलोमीटर आगे नंदनवन का भी ट्रैक है, वो भी बहुत स्टीप है। और जस्ट मेरे पीछे है गौमुख। काफ़ी शानदार नज़ारे हैं यहाँ से। और फिलहाल जो है ठंड काफ़ी बढ़ गई है, बट हम लोगों को अभी जो अपना आगे का सफ़र है वो जारी करना है तपोवन के लिए। आशा करते हैं कि आपको गौमुख के दर्शन अच्छे लगे होंगे। तो अगली वीडियो में आपको लेकर चलेंगे तपोवन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगली वीडियो में यहाँ से जो एक्सट्रीम स्टीप ट्रैकिंग करके हम आपको तपोवन लेके जाएंगे, जहाँ पे आपको माउंट शिवलिंग के दर्शन कराएंगे और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो बने रहिए और इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। हर हर महादेव।